हेलो एवरीवन दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो भी 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3B है, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों के लिए वहाँ पे कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे हो सकते हैं, जो आप लोगों के बोर्ड्स में एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, वो आप लोगों को वहाँ पे आता है 8 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स। मतलब कहीं ना कहीं पे ये जो भी आप लोगों का चैप्टर दोस्तों, ये आप लोगों के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, अभी देखो यार, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो चैप्टर है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने 10 अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, तो उसमें से देखो यार, यहाँ पे जो सबसे पहला आप लोगों का टॉपिक आता है, उसको अपन बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसके अंदर वहां पे आप लोगों के टेक्स्ट बुक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बोला गया है। तो ये टॉपिक के ऊपर तो अभी तक कोई क्वेश्चन वहां पे नहीं आया है, बट अगर आप लोगों को समझो कुछ आइडेंटिफाई कंसेप्ट वगैरह में अगर आता है, तो बस एक बार आप लोग इसको ना गो थ्रू कर लेना। ठीक है, 2-3 दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट का वहां पे मैसेज आया था कि सर आप जो भी वहां पे क्वेश्चंस दे रहे हो तो 100% सिलेबस वहां पे कवर कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को वापस बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ते टाइम जो भी चीजें करनी है, वो आप लोगों को वहां पे जितना भी आपका टेक्स्ट बुक है वो पूरा पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस के सामने ज्यादा रिपीटेशंस आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 वाला है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, या मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो रिपीटेशन वाले ज्यादा क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को एग्जाम्स के टाइम पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, देखो यार, कोई भी जो भी है ना, वो ऐसा आप लोगों को नहीं बता सकता है कि बाबा यही क्वेश्चन करके जाओ ये आएगा करके। ठीक है, बट हाँ, आप लोगों के एग्जाम्स के इकोनॉमिक्स के पहले छुट्टी नहीं है, तो फिर वो टाइम पे आप लोगों ने एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस के ऊपर वहां पे ध्यान देना है और भूलना नहीं, वो पढ़ना, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, और उसी सारी चीजों के लिए हमारी जो मेहनत है वो अपन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो प्लीज ऐसा मत वहां पे आप समझना कि सारे क्वेश्चन है, राइट। आप लोगों को मैं वापस बोल रहा हूँ, पढ़ते टाइम अभी के टाइम में सारी चीजें ही पढ़नी है और वही आपने करना चाहिए आइडियली। ओके, बट एग्जाम्स के पहले जो भी आप रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना, उसको पहले पढ़ लो आप, और फिर बाकी की चीजें बाद में आप पढ़ लेना। ठीक है ना, तो वहां पे कैसा है कि आप लोगों के जो प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे मार्क्स आने की वो बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पे आप लोगों को उन्होंने दिया कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके ऊपर तो वैसे कोई अभी तक क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी तक 2 बार वहां पे क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप लोगों को टाइप में पता है प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है। ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज किधर होते हैं मालूम है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 चीजें आती है, प्राइस, इनकम आणि क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, ये इलास्टिसिटी के 3 टाइप है। लेकिन अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स की बात करूं तो उसके अंदर 5 आता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड आणि रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना, तो ये वहां पे भूलना मत, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ओके, अभी देखो इसको आप ना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी वहां पे आप लोगों को बोर्ड्स में आया था, साथ साथ में 2022 मार्च, 18 मार्च। ओके, फिर साथ साथ में यहाँ पे देखो 18 मार्च मतलब मार्च 18 में भी ये क्वेश्चन हम लोगों को आ चुका है, जुलाई 18 में आया था, और अक्टूबर में 3 बार, मतलब अक्टूबर 21, 15 और 14। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार अभी तक पूछा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा वहां पे एक हाई चांसेस है, मे बी आप लोगों को ये क्वेश्चन भी वहां पे रिपीट दिखेगा, इस तरीके से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अपना मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप देखोगे मार्च 23, 22, 19, 17, 16, 14, जुलाई 18, 22, 23, अक्टूबर 21, 15, 14। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को प्लीज आप वहां पे 5 स्टार मार्क कर देना। ओके, जो भी अपने 3 मेथड है उसके अंदर, ठीक है ना, आउटले मेथड करके कि आपका पॉइंट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड वगैरह। ठीक है ना, तो आपको जब भी 3 इसके अंदर मेथड्स है, कौन से मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ठीक है ना, तो ये प्लीज आप ये सारे के सारे मेथड्स अच्छे से वहां पे करके जाना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके आगे यहाँ पे आप लोगों का है दोस्तों, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ये भी वहां पे 4-5 बार इसके पहले पूछा गया है, मतलब क्या कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की जो डिमांड है वो चेंज हो सकती है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप करके जाना,
इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आप नहीं के बराबर है, ठीक है, एक ही बार अभी तक पूछा है तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है। उसके आगे देखो यार, आप लोगों को ये चैप्टर के अंदर डिफरेंस बिटवीन के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो ये मैक्सिमम केस में आप लोगों को आते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो पांच है ना, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, फिर रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टिंग्विश आप लोगों का आएगा 99% जो भी आएगा वो इसमें से आएगा। और अगर आया भी समझो ये छोड़ के, तो आप लोगों को आ सकता है इनकम इलास्टिसिटी, इन क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या फर्क है, मतलब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो टॉपिक है ना, ये भी आप लोगों के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 3B जो है, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। देखो दोस्तों, प्लीज आप लोग, आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो भी ना, उसने उनका जो भी टेक्स्ट बुक है राइट, उसको प्लीज आप पहले अच्छे से कंप्लीट करना। और ये जो भी हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसकी चांसेस ज्यादा है आप लोगों के वहां पे एग्जाम्स में आने के, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोग वहां पे बाद में एग्जाम्स के टाइम पे पूरा फोकसली पढ़ के जाना, ओके। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज के इस वीडियो से समझ में आ गया हो कि आपको ये चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें वहां पे पढ़नी है और कौन सी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यस, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए रहेंगे पक्का सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन वहां पे ऑन कर देना, मतलब जब भी ये चैनल पे आपको वीडियोस आएंगे नए वाले, तो आप लोगों को वो वीडियोस इमीडिएटली मिल जाएंगे, ठीक है। और आपके जितने भी क्लास 12 के फ्रेंड्स दोस्तों, जरूर उनको वहां पे शेयर कर देना, ओके। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देन दोस्तों, अगले चैप्टर का जो भी अपना इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वहां पे मैं दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय देन दोस्तों, ऑल द बेस्ट।